हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, यदि आपके मार्क्स इस समय बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप 30 40 50 60% तक सिमट करके रह गए हैं, तो क्या करें आज से कि डे 40 डेज का मैं आपको मास्टर प्लान बता रहा हूं कि डे 40 आते आते, जनवरी एंड आते आते आप 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स पर पहुंच जाएं। सर, क्या यह पॉसिबल है कि मेरी आज की जैसी परिस्थिति है, जैसे मेरे आज के मार्क्स आ रहे हैं, मैं 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स तक पहुंच सकती हूं या पहुंच सकता हूं? तो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आपके मार्क्स मैटर नहीं कर रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। आज आपका मैटर कर रहा है कि आपका माइंडसेट क्या है। और अगर आपका माइंडसेट है 90 प्लस और 95 प्लस मार्क्स लाने का, तो विश्वास मानिए आप आज से 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और मेरे साथ आप ऐसा करोगे। बहुत छोटा सा प्लान बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करो। पर डे बस 2 घंटे आपको फिजिक्स को देना है। आप 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप फॉलो करते हैं, आप 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आज से ला सकते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं कि एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा के रखो कि आपको ना अभी ये वो समय नहीं है कि जब आप ये टारगेट बनाओ कि भाई मुझे पास होना है। नहीं, पास तो आपको भाई 15 दिन में करवा दूंगा यार। पास होना टारगेट नहीं है। अभी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है। और बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और अच्छे क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करो जो यहां प्रैक्टिस करें और वहां पेपर में देखने को मिल जाए, तो समझ लो पूरी साल हमारी सफल हो जाती है। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडिया का पहला हाइब्रिड सैंपल पेपर। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद हम वीडियो पहुंचेंगे। ये इंडिया का पहला ऐसा हाइब्रिड सैंपल पेपर है जिसके अंदर आपको मिल जाता है एक तो बुक वाला फील, और एक हम आपको ऐसा यूनिक फील दे रहे हैं जैसे आप सीबीएसई के ही एक्चुअल एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आपके हाथ में जब ये पेपर होगा जो एग्जैक्ट सीबीएसई का पेपर है, तो भाई आपका कॉन्फिडेंस कुछ उस लेवल का होगा कि भाई सारे क्वेश्चन मैं घर से करके आया हूं, बस यहां पर लिखना है मुझे। तो हम आपके लिए लेकर के आए एडुकार्ड का सैंपल पेपर, जो कि इस बार भारत में पहली बार हाइब्रिड सैंपल पेपर की तरह हमने इसको लॉन्च करा है। हमारे सैंपल पेपर को आप देख रहे हो, इतना पतला सा सैंपल पेपर है क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे एग्जाम टाइम पर बहुत मोटी मोटी किताबें सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो हमने इसके अंदर क्वांटिटी पर ना फोकस करते हुए क्वालिटी पर फोकस करा है कि आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि भाई आपका जो है पेपर में देखे हुए क्वेश्चंस आपको मिले। यहां पर हम आपको टोटल 10 सैंपल पेपर का सेट दे रहे हैं जो कि सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होगा आपके तैयारी को बहुत मजबूत बनाने के लिए। इस सैंपल पेपर के अंदर आपको आगे क्वेश्चन मिल रहा है, पीछे उन सभी के जो है सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 7 सैंपल पेपर हैं, जरूर से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो भाई देखे हुए छपे हुए क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलेंगे, है ना। एग्जाम हॉल में जाकर के सब भूल जाते हो, तो जरूरी है कि एग्जाम जैसी प्रैक्टिस घर पे कर लें, जब पेपर हाथ में आता है ना, तब फील आती है कि भाई सच में जो है ये ऐसा जो है पेपर आने वाला है ना। और सीधे जो है वही पेपर देखोगे। बात समझो कि अगर भाई कोई एक फॉर्मूला 1 का ड्राइवर है, ठीक है, अब वो सीधी फॉर्मूला 1 जो कार है वो सीधे रेस कोर्स पे जाके देखे, तो क्या वो कभी जीत सकता है? नहीं जीत सकता। पहले उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्चुअल मैच से पहले। तो वो प्रैक्टिस आप इन पेपर से करिए। और ये पेपर जो है सीबीएसई के साथ, जैसे सीबीएसई जैसा पेपर देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू वैसा पेपर आपको मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको दे रहे हैं कि भाई एग्जाम का एक्चुअल फील आना चाहिए, ये आंसर बुकलेट। और आपको साथ ही साथ इसमें ये भी बता देंगे कि आपको कैसे एनालिसिस करना है। तो अगर आप चाहते हो कि सच में आप पेपर को अपने एक युद्ध की तरह, वॉर की तरह लड़ो, तो वॉर की प्रैक्टिस पहले करनी है। और पहले प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा जो एडुकार्ड का सैंपल पेपर है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करो। आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, तो ये आपके पास एक इकलौता ऐसा जो है ऑप्शन बच रहा है जिसके बिना आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आज ही से प्रैक्टिस करना है इसकी स्टार्ट कर दो। और कमेंट में
मैं आपको ये प्लान जो बताने वाला हूं, आप कमेंट में लिखो कि सर आज से मेरा डे 40 डे चैलेंज स्टार्ट होता है ना, क्योंकि आप आज से शाम को ये सोच रहे हो ना कि भाई 6 बज गए हैं, कल से शुरू करूंगा, तो पता नहीं पड़ेगा कल के 6 बजे आप बैठे होगे। इसलिए डे 1 की शुरुआत आज से अभी से होती है और 2 घंटे पर डे का बस मैं आपको प्लान बता रहा हूं और 90+ मार्क्स आपके लिए आसान होंगे आज से। तो बच्चों पहला काम आपको ये करना है कि आप ये समझ लीजिए कि आप डेरिवेशन पर फुली डिपेंडेंट होकर के ना जाएं कि भाई डेरिवेशन अगर मैं कर लूंगा कर लूंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, अगर आपका इजी सेट आया तो मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक के जो क्वेश्चंस हैं डेरिवेशन वो मिल सकते हैं, और अगर एवरेज सेट भी आया तो आपको 15 मार्क्स से कम ही जो है 10-12 मार्क्स के डेरिवेशन मिल सकते हैं। ज्यादा के आ गए तो आपकी किस्मत है, लेकिन फिजिक्स में बहुत इजी पेपर नहीं आता। पिछले साल के डेटा को देखते हुए मैं ऐसा आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो डेरिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना है लेकिन पूरी तरीके से, लेकिन डेरिवेशन को हम छोड़ भी नहीं सकते, प्यार जो करते हैं है कि नहीं, तो छोड़ नहीं सकते। तो क्या करें, बस आपको 30 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट्स पर डे आपको टाइम निकालना है डेरिवेशन के लिए। मैं आपको 40 ऐसे डेरिवेशन बताऊंगा, एक डेरिवेशन पर डे का आप करो और उसको 2-2 बार लिख के देखो। भूल जाते हो ना आप, एक डेरिवेशन आप करो पर डे का और उसको 2 बार लिख के देखो। स्टार्टिंग के डेरिवेशन आते होंगे तो आप अपनी जो है थोड़ी सी कैपेबिलिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से आप 2 डेरिवेशन पर डे भी कर सकते हो। 10-10 मिनट 2 डेरिवेशन आपको याद करने सीखने के लिए सफिशिएंट होंगे, और प्लस 1-2 डेरिवेशन पर डे नए पुराने रिवीजन करो। बस 30 मिनट में 4 डेरिवेशन, 2 पुराने रिवाइज, 2 नए करने हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो 10 दिन में सारे डेरिवेशन निपटा दोगे भाई, है ना। 15 दिन में सारे डेरिवेशन निपटा दोगे, बस आपका काम जो है ये ओवर हो जाएगा। क्लियर है, 30 मिनट पर डे। लेकिन मैं तो आपको 40 दिन का प्लान बता रहा हूं, सो दैट कई बार क्या होता है कि रिवीजन करने में ही जो रह गया है ना, तो आपको 40 डेज प्लान 30 मिनट पर डे आपको डेरिवेशन को देना है, ठीक है। परेशान नहीं होना इसमें ज्यादा। इसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे आपके। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसी वीडियो में बता रहा हूं कहां से करने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है, हर एक चैप्टर में 6-7 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ठीक है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करना है बता रहा हूं आपको, ठीक है। पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक, और आपको लगाना है सैंपल पेपर। आप वीकली एक सैंपल पेपर लगा सकते हो या चैप्टर वाइज भी उस सेट में से क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो ये जो 3 काम जिस बच्चे ने कर लिए प्लस डेरिवेशन, समझ लो आपका सारा काम हो गया, सारा काम हो गया। पीवाईक्यू के अंदर डेरिवेशन भी आ जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि कभी सर सैंपल पेपर क्या चॉइस है कि ना करूं उसको प्रैक्टिस, सैंपल पेपर को स्किप करना चॉइस नहीं है। रीजन उसका ये है कि भाई कभी ऐसा नहीं होता, मैं इसलिए नहीं कि भाई मैंने आपको बोल दिया कि ये ले लो, नहीं, मैं कभी आपको ऐसा नहीं बोलता, है ना, कि आप सोचो कि कभी ऐसा फिजिक्स में नहीं होता कि 100% जो है पुराने सालों से पेपर आ गया। नए क्वेश्चन भी होते हैं, तो नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसलिए सैंपल पेपर मस्ट है। क्लियर, तो एनसीईआरटी एग्जांपल, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर लगाओ, सारा काम इसके अंदर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप पूरा चैप्टर रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जरूरत होगी कि भाई चैप्टर भी मैं रिवाइज कर लूं, तो चैप्टर विद कॉन्सेप्ट, विद न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन एंड ग्राफ, ये चारों चीज मिनिमम टाइम में पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इतने कम टाइम में ओवरलोडेड जो कंटेंट मैंने दिया है, ओवरलोडेड कंटेंट इन वेरी वेरी लेस टाइम, तो उसके लिए हमने निकाली है बैक बेंचर सीरीज। बैक बेंचर सीरीज चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू सर सर्च करो, बैक बेंचर सीरीज चैप्टर 2 बाय अभिषेक साहू सर सर्च करो, तो आपको ये मिल जाएगी। इससे आपको पूरे चैप्टर का बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ग्राफ, इसके अंदर सब कुछ हमने भर के रखा है। अब सर इनको हम कैसे प्रैक्टिस करें, 30 मिनट पर डे डेरिवेशन के लिए दो और 1.5 घंटा निकालो आप इस टास्क के लिए। 1.5 घंटा निकालो। सर मैं 1.5 घंटा नहीं, मैं तो जो है आधे घंटे आपकी जो वीडियोस देखूंगा, है ना, और 1 घंटे जो है इनको प्रैक्टिस करूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, और आप देखते देखते वीडियोस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 1.5 घंटा आपको पर डे निकालना है। क्लियर है, तो अगर आप 2 घंटे पर डे भी पढ़ते हो इस तरीके से, तो आप डे 40 तक बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्योंकि सोचो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 3 days 1 चैप्टर, एक चैप्टर में आपको 3 दिन देने हैं बस। टोटल 14 चैप्टर हैं, 42 डेज होते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे चैप्टर 5, चैप्टर 8, है ना, 11 चैप्टर हो गया, चैप्टर 13 हो गया। ये तो भाई एक एक दिन के चैप्टर हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर को आप 4 डेज भी दे सकते हो, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, और पीछे के चैप्टर को आप एक एक 2-2 दिन में निपटा सकते हो। चैप्टर 14 जैसे एक दिन का चैप्टर है,
ठीक है, आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी का ये टास्क बता रहा हूं मैं आपको। स्टार्टिंग 4 डेज 1 चैप्टर और बाद के जो आसान चैप्टर है 1 डे 1 चैप्टर, आसानी से खत्म है। ठीक है, तो 40 दिन इज सफिशिएंट टू स्कोर 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, चलिए देखिए जरा, तो अभी क्या है, चैप्टर का रिवीजन में मैंने आपको बता दिया है। अब देखो सर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कहां से मिलेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। आप YouTube पे सर्च करो, टाइटल के साथ मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि टॉप 30 डेरिवेशन बाय अभिषेक साहू। 40 के लगभग इसके अंदर डेरिवेशन है, इसके बाहर डेरिवेशन नहीं जाएगा। ठीक है, बस। हाँ, इसके बाद सर फॉर्मूला पूरी फिजिक्स के मिल जाएंगे क्या, सर्च करो फॉर्मूला फिजिक्स, फॉर्मूला इन 40 मिनट, यहां आपको मिल जाएगा, PDF ऐप पर हमारे पे मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद ग्राफ पढ़ने हैं सर, ग्राफ मुझे कर लेने हैं, तो 47 मिनट अगर आप दे सकते हो, पूरी फिजिक्स के ग्राफ इसके अंदर, इसके बाहर ग्राफ नहीं जाएगा। ठीक है सर, मेरे पास तो कम टाइम है, मैं तो बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति हूं, तो 10-15 मिनट की ये वीडियो है, इसको देख लो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट सभी ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, और ये टाइटल है वीडियो के, आप इनसे सर्च कर सकते हो। क्लियर। अच्छा इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे PYQ के लिए कोई बुक वगैरह नहीं खरीदना, ठीक है, तो आप PYQ के लिए, क्योंकि बुक के अंदर भी क्या होगा, सॉल्यूशन कोई पढ़ाएगा थोड़ी ना, यहां तो मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो PYQ सीरीज की प्लेलिस्ट बनी है, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। ठीक है, 30 मिनट रिवीजन करना चाहते हो पूरे चैप्टर का, तो 30 मिनट रिवीजन सीरीज भी हमने बना करके रखी है। क्लियर है। बैक बेंचर सीरीज में न्यूमेरिकल भी है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बस। क्लियर है, बस ये सारी चीजें हमने आपको बताई, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बस आपका काम बन जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आपसे कि आप यहां पर लिख के जाओ कि सर आई एक्सेप्ट 40 डेज चैलेंज, कुछ भी हो जाए, ये 40 दिन का चैलेंज मैं लेती हूं, मैं 40 दिन का चैलेंज लेता हूं, और आज से ही, अभी से ही आप पढ़ाई में जुट जाओ। खुद को एनालिसिस करो, क्या गलती है प्री बोर्ड में, कहां मेरी चूक हुई, उन पे ज्यादा काम हमें अब करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन में आप पूरा जोश दिखाएंगे और यहां पर लिख करके जाएंगे कि सर 40 दिन चैलेंज मैं लेता हूं, मैं 40 दिन के बाद मैं आपसे ये कहूंगा कि सर कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन हां फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो आई डेयर यू गाइज टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज।